माइक थोड़ा करीब करें सर। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया, पिछले 10 महीने से जो मैं ऑफियर हूँ, तो दूसरी दफा मुझे ये मौका मिला कि मैं इस फोरम पे आकर कुछ बात कर सकता हूँ। मुल्क के हालात तो आप जानते हैं। अब आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं, और आज भी कोशिश करूंगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का वो पेश करूं। उसे जाने से पहले मेरा ये ज़ाती ख्याल, हम बड़े अरसे से बात पिछले 20, 25, 30 साल से करते रहे हैं कि इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, उस निज़ाम अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल, लेकिन अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और हम उस निज़ाम को अब ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पे केस बना, कि कोशिश करें फैसला खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज्यादा, एक जमहूरियत की जो हालत है, ज्यादा अगर कहें कि मिनी मार्शल लॉ नुमा निज़ाम है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये हाइब्रिड निज़ाम, इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, ऑपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाय रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है ऑपोजिशन के साथ। जब भी ऑपोजिशन होती है हम फ्रेंड्स विद द ऑपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी जात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे भी देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे एफबीआर के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं एफबीआर का जो हम पे ना लग गया हुआ। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये खुशफहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर्स में से एक हूँ। मैंने आज तक जो भी चीज खरीदी है वो कोई डीसी रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविंक करके कोई काम ना करूं। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर हूं। लेकिन फिर जो एफबीआर के निजाम ने मेरे साथ किया, मैंने किसी पूछा, उन्होंने कहा सर ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा। एक दिन मुझे लाहौर से, मेरे इन लॉज लाहौर होते हैं, वहां से फोन आया कि आप पर एफआईए का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही। क्योंकि उनके सारे जो बैंकर्स थे, उन्होंने फोन करके उनको बताया कि उनको एफआईए की तरफ से खत आए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कि काशिफ अब्बासी के खिलाफ ये है। तो उनके सारे अकाउंट्स, तो मेरे इन लॉज तक के अकाउंट्स चेक किए गए। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे कोई इसलिए एतराज नहीं कि मुझे, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जब एफआईए से चेक किया तो उस टाइम पता चला कि मेरा नाम किसी ब्लॉक लिस्ट पर भी है और मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। जब मैंने इसके बारे में एक ट्वीट की तो मुझे 10 फोन और दोस्तों की तरफ से आ गए जो हमारे साथी दोस्त हैं, कहते हैं कि ज्वाइन द क्लब, हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। मेरी बीवी एक दिन अकाउंट अपना ऑपरेट करने बैंक गई, पता चला अकाउंट फ्रीज हो गया। मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, बहुत से लोग दोस्तों के फिर मैसेज आ गए ज्वाइन द क्लब, हमारे भी अकाउंट फ्रीज हो गए। मैंने तो सुना वो असद तूर मेरा छोटा भाई है, उसने तोते खरीदे थे, जिस शख्स से तोते खरीदे थे उसके अकाउंट भी फ्रीज थे इसमें। सो ये हालात, और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। गुजारा इस हद तक रहती नहीं, बात इससे आगे भी जाती है, बहुत सी चीजें हमें कही जाती हैं, कन्वे की जाती हैं। सो हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल सिर्फ इसलिए, एक तो जब आप ऑफर किया जाता है वो तो आपको ऑफर कर देते हैं। अब मैं अकेला ऑफर नहीं, मेरा ख्याल है बहुत से और दोस्त भी हमारे ऑफर हैं। तो ये मुकदमा सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये मुकदमा उन तमाम दोस्तों का है जो टीवी पर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात नहीं करने दी जाती। मैं तो बहुत कुछ देख चुका। मेरा पहली बैन मेरे पे आया था 2007 में, मेरे पे ये 2020 में ब्लास्फेमी भी लगाई थी एक दफा, और मेरे में मस्जिदों में तकरीरें भी हुई मेरे खिलाफ। लेकिन ये निज़ाम तो ये तो हम भुगतते आ रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, लेकिन पिछले 4-5 साल में ये ज्यादा खराब हो गया, ये ज्यादा सख्ती आ गई है इसमें। इट्स बिकम ईजी कि किसी एक पॉलिटिकल व्यू को
या इस किसी भी वजह किसी शख्स के व्यू को कंट्रोल जबरदस्ती जोर से करने की कोशिश की। और अब पीका भी आ गया। मुझे याद है जब पिछली हुकूमत में पीका आया था तो पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने कैंप लगाया था, हम सारे उसमें तकरीरें करते थे, ऑपोजिशन आती थी। लेकिन इस दफा पीका लगा, इस दफा हम किसी जगह ना कैंप लगा रहे हैं, ना सहाफी इकट्ठे होकर किसी चीज के खिलाफ अपनी चीज के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लेबलिंग हम सारे कर देते हैं। जो शख्स कहता है कि इलेक्शन में धांधली हुई तो उसको कहा जाता है कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक खसूसी जमात के की वजह से ये काम करें। हालांकि 2018 के इलेक्शन में मुझे याद है मेरी यही बहस उस वक्त के फौजियों से भी हुई थी, जब मैं कहता था कि प्री पोल तो हुई है, तो जब वो कहते थे कि आप कैसे ये टीवी पर बैठ के कह सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह कि आप उसकी सजाएं देनी शुरू कर पहले भी लेकिन पिछले 4-5 साल में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। FIA के मुकदमे, मुझे नहीं पता, नैब जाऊंगा तो शायद नैब का भी कोई मुकदमा बना हो, FBR, पैमरा, कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं कि जिसका सामना हमें ना करना पड़ा हो। ये भी 2-3 महीने में थोड़ा सा सुकून है। 25 साल मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने इतने सख्त हालात मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट के लिए, खैर मैं जब बात करता हूँ दोस्तों से कि यार ये भी हुआ है, वो कहते हैं हमारे साथ पिछले दौर में ये हुआ था। अगर कहें कि जी ये धमकी आई थी, वो कहते हैं हमें भी ये धमकियां आई थी। तो ये पिछले कुछ अरसे में तो कुछ ज्यादा ही ये काम बढ़ गया है। मतीउल्लाह जान मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, आपको फुटेजेस तो याद होंगी जब इसको उठाने की कोशिश की गई थी। ये सब अब एक रूटीन बनती जा रही है। मैं उन लोगों को, अपने दोस्तों को जो टीवी पर बैठ के आज प्रोग्राम कर रहे हैं, दाद देता हूं कि वो प्रोग्राम कर, जिस माहौल में वो प्रोग्राम कर। मैं बहुत से दोस्तों से, हम तो मेरे तो भाई हैं सारे, मैं उनसे मिलता हूं, वो कहते हैं यार पिछले हफ्ते हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सके क्योंकि वो प्रेशर बहुत था। तो किसी ने स्पोर्ट्स पे बात कर ली, किसी ने फॉरेन अफेयर्स, और ये जब फॉरेन इश्यूज आते हैं तो शुक्र करते हैं कि कोई फॉरेन इश्यूज आए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पर बात करना इस मुल्क में इतना मुश्किल हो गया कि जो लोग बात कर रहे हैं, मैं इन ऑल ऑनेस्टी मैं उनको दाद देता हूं कि शायद ऑफ एयर होना ज्यादा आसान है, ऑन एयर होना ज्यादा मुश्किल। बहुत से लोग जब ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस हम सारे बैठते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में रोज कि किस तरह लोग, हमारे दोस्त साफी फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम कि किस हद तक पाबंदी है, कि किस हद तक जाके कहा जाता है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये गेस्ट नहीं आएगा। जिस दिन रात को कोई गेस्ट आया, एक मैसेज आया था कि ये गेस्ट टीवी पर नहीं आए। वो बात नहीं कर पाएगा, वो स्पेस मीडिया क्रिएट करता है सियासी जमातों के लिए, अच्छे अच्छे जो उसूल हैं उनके लिए, उस स्पेस खत्म हो जाए। आज मेरे बहुत से दोस्त बहुत प्रेशर से काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें बात नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि सेंस भी स्टार्ट करना ऐसा मीडिया में आवाज अपनी हो सकती, उसकी वजह से तो मीडिया में आवाज उठाने की इजाजत नहीं दे, क्या टॉपिक्स आएंगे, नहीं कुछ टॉपिक्स की वजह लोगों को बुलाने की इजाजत, तो इसलिए बहुत करते हैं, बहुत पाबंदियां हैं जिसके अंदर मीडिया काम कर रहा है। और ये लड़ाई आपकी जाहिर है, लेकिन हमें मीडिया माजी में बहुत लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि लड़ाई मीडिया के साथ होनी चाहिए, सिर्फ अपनी आपकी जाहिर है, हम खामोशी से बर्दाश्त करके नहीं जा सकते। मेरा एक मूवमेंट मीडिया की तरफ से शुरू होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, खुद आजादी वेट में रखेंगे। तो ये मेरा भी वर्क कि शायद बात आ गया है मीडिया को अपने आप अपने हाथ अपने पाँव मजबूत करने के लिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। ये सिर्फ मेरा मुकदमा नहीं, मेरे मीडिया के बहुत से दूसरे दोस्तों का मुकदमा है, चाहे भाई बैठे हैं जो मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, दूसरे लोग मुल्क छोड़ के चले, आप टीवी से जैसे भी करते, लेकिन आप किसी को ये रोक नहीं सकते कि वो अपना ओपिनियन है, वो सारे राय की आजादी सबका बुनियादी अधिकार है, लेकिन इसमें राय की सब चीज पर